तो गाइज, मैं आपका दोस्त कलीम खान और आप देख रहे हैं रोजनामा एक्सप्रेस। और आज इस कड़कती हुई सर्दी में हम नगर पंचायत उमरी कला के बस स्टॉप पर आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और आज हम आए हैं ऐसे भाइयों से सवाल करने के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज हम उनसे इसी के माध्यम से आज बात करने के लिए आए हैं। आज उनसे जानेंगे कि उन्हें सरकार की कितनी सहायता प्राप्त हो रही है, कितनी उनकी आमदनी है, कितने उनका घर का खर्च है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस जनवरी के मौसम में इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है, तो इस ठंड में उनकी कितनी आमदनी है और उनके परिवार के क्या हालात हैं, और ऐसे में सरकार उन्हें कोई लाभ दे रही है, नहीं दे रही है, इस तरह की बातों को जानने के लिए हम आज आए हैं नगर पंचायत उमरी कला के बस स्टॉप पे। और आज हम अपने गरीब भाइयों का दर्द जानने के लिए आए हैं, जो कि रिक्शा पोलर हैं, मिनी मेट्रो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि सरकार की उन्हें क्या क्या सहायता प्राप्त हुई, किन किन लाभों से वो वंचित रह गए, क्या क्या लाभ उन्हें प्राप्त हुए। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं अपने रिक्शा पोलर भाइयों से, जो कि यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। चलिए, चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? अनीस नाम। अच्छा, अनीस अहमद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे सर्दी के खतरनाक मौसम में, जबकि लोगों का घर से निकलना भी मुहाल है, तो ऐसे मौसम में आप इस मिनी मेट्रो को चलाकर कितनी इनकम कर लेते हैं? 50-60 रुपए कमा रहा है। मामूली 50-60 रुपए कमा रहे हो? बस 100-200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे? 100-200 भी ना कमा पा रहे। तो इससे पहले ज्यादा इनकम होगी सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से। तो वैसे आमतौर पर आप कितना रुपया इससे मिनी मेट्रो से कमा लेते हैं सारा दिन में? 300, 400, 500 भी हो जाए बहुत से दिन हाथ चले जाता है, लेकिन इस टाइम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, परिवार जो है आपका, परिवार के खर्च के लिए जो है, मतलब आपका ये पैसा जो आप कमाते हैं, ये पूर्णतया आपके लिए पर्याप्त होता है या कम पड़ता है ये पैसा? कभी पड़ता है। अच्छा, तो अनीस भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस भरी सर्दी के अंदर, जबकि कोहरे में आदमी घर से नहीं निकलना चाह रहा, आप लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से वितरण होता है, जिसमें जैकेट, कंबल, जूते वगैरह वितरित सरकार करती है, तो इस तरह का कोई लाभ आपको कहीं से प्राप्त हुआ? कोई नहीं प्राप्त हुआ कहीं से। इस साल आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ? साल का पिछले साल भी बचा था, जब भी हम ना मिल पाया। अच्छा, पिछले साल वितरण हुआ था, लेकिन आप उसमें भी वंचित रह गए थे, आपको मिला नहीं था। तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या डिमांड रखना चाहते हैं? ये डिमांड रखना चाहते हैं, गरीब आदमी को सहायता होनी चाहिए कुछ। यानी बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए कोई कंबल, जैकेट, जूते जो वितरित सरकार करती है, वो आप चाहते हैं कि होने चाहिए? इससे पहले नगर पंचायत उमरी कला में वितरण हुआ है, लेकिन आप उसमें भी वंचित रह गए, आपको मिला नहीं। और इस साल किसी भी तरह की कोई सहायता सरकार से प्राप्त नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है अनीस भाई। भाई साहब, आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हल्द्वां। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस भरी सर्दी में आपकी आमदनी कितनी होगी लगभग रोज की? 200-300 रुपए आपकी आमदनी है। इससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था भाई साहब कि क्या जो सरकार वितरण करती है, कंबल, जूते, जैकेट, जर्सी, जो बांटती है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, क्या वो आपको मिला है या नहीं मिला? इस बार ही नहीं मिला या कभी भी नहीं मिला? कभी भी प्राप्त नहीं हुआ? किसी भी तरह की कोई भी सहायता आपको सरकार से प्राप्त नहीं हुई? ना कोई कंबल, ना जूता, किसी भी तरह का लेबर के लिए? जी, गल्ला मिलता है बस आपको राशन प्राप्त होता है, उसके अलावा कोई और सहायता आपको प्राप्त नहीं होती। परिवार में कितने जने हैं आपके? परिवार में है 7 जने। तो 7 जनों का खर्चा तो 200-300 रुपए से ठीक ठाक भी नहीं चल पाता होगा। ऐसे में तो सरकार की सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, जो मैं आज ये मुद्दा लेकर आया हूँ कि मजदूरों को, गरीबों को जो है सरकार की तरफ से कंबल और जूता, जैकेट, जर्सी वगैरह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? मिलनी चाहिए, सबको बंटनी चाहिए जर्सी, जैकेट, जूते, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। कई लोगों से यहाँ पर बात की है, सभी का यही कहना है कि किसी को भी किसी तरह की सरकारी कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वो कंबल वितरण हो, राशन वितरण में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनको राशन भी नहीं मिलता है, डीलर के द्वारा राशन भी नहीं दिया जाता है, और गरीबों तक कोई भी योजना पहुंचने में असमर्थ है। गरीबों को पूर्णतया उसका लाभ नहीं मिल पाता।
सरकार जो लाभ देती है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्योंकि किसी भी गरीब से, जिस गरीब से बात की जाती है वो कहता है कि उसको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं सभी अधिकारीगण और अपने अध्यक्ष महोदय और जो भी नेतागण हैं जो इन चीजों के इंचार्ज रहते हैं, मैं उन सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जब भी इस तरह की सरकारी कोई सहायता आए तो ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाई जाए जो उसके हकदार हैं, जिसको उसकी जरूरत है। भाई साहब आपका? मोहम्मद नदीम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जो ये कारोबार करते हैं, खजूर वगैरह, अंजीर वगैरह आप लोग बेच रहे हैं, इसमें आपके घर परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल जाता है? लगा चल रहा है। अच्छा, सरकार से किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त हुई, जैकेट, जर्सी, जूता वगैरह, कोई भी ऐसी चीज आपको प्राप्त हुई है जो सरकार लाभ पहुंचाती है जनता को? नहीं, मगर शुक्र है ऊपर वाला खुद दे दिया आपने। मतलब आपको जरूरत भी नहीं है, आप अपने पास से सब कुछ कर लेते हैं। चलिए माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है, आप अपने पास से कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसे गरीब हैं जो अपने पास से नहीं कर पाते या जो अफोर्ड नहीं कर पाते कंबलों को, उनके परिवार में जन ज्यादा है और उनके पास मान लीजिए रजाई या कंबल एक ही है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को उनको वितरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोकल की हर न्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे रोजनामा एक्सप्रेस से। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मिलता रहूंगा रोजनामा एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।